खांसी जुखाम की समस्या दिखने में छोटी सी है, किंतु जीवन के बड़े बड़े कामों को रोक देती है। बच्चे पढ़ नहीं पाते, बड़े काम ढंग से नहीं कर पाते, अधिक आयु हो जाए तो चिड़चिड़ापन हो जाता है, भूख ठीक से नहीं लग पाती और समस्याएं बढ़ जाती हैं। अधिक छोटे बच्चे हों तो खाना शरीर में नहीं लगता और छोटी आयु में ही बार बार बीमार पड़ने लग जाएं तो इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है, शरीर कमज़ोर होने लगता है और फिर भयंकर से भयंकर रोग आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किंतु आज 100 दिन 100 रोगों से मुक्ति अभियान के 44वें दिन की कड़ी में हम आज जान लेंगे कि कैसे मौसम परिवर्तन होने के कारण खांसी जुकाम जैसी समस्याएं जो हो जाती हैं, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस जैसी समस्याएं जो हो जाती हैं सीजनल चेंजेस के कारण, ऐसी समस्याओं को कैसे जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सकता है योग व आयुर्वेद के माध्यम से। सबसे पहला अभ्यास कपालभाति क्रिया, वो भी शास्त्रानुसार 2 प्रक्रियाएं आपको सिखा रहा हूं। कपालभाति की ही जो कफ दोष को जड़ से भस्म करने के लिए पर्याप्त है। कैसे करना है? सबसे पहले पहली प्रक्रिया जान लें। पहली प्रक्रिया के लिए बाएं हाथ को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की बनाई प्रणव मुद्रा और अंगुष्ठ से अपनी दाईं नासिका को बंद किया। ऐसी धीमी श्वास भरी कि भरने का पता भी न चले। तत्पश्चात एक झटके में सारी सांस बाहर छोड़ देनी है। फिर इसे बंद किया, दूसरे से छोड़ी। ऐसे निरंतरता के साथ कपालभाति की पहली क्रिया करते चले जाना। दूसरी क्रिया जो अधिक प्रचलन में है, अधिकतर लोग जानते होंगे कि कमर सीधी रखनी है। कुछ गलतियां भी कर देते हैं जो नहीं करनी, वो भी बताऊंगा। कमर सीधी रखकर कुछ लोग पहले कमर झुका लेते हैं, फिर करने लगते हैं, ये गलत हो जाता है। शरीर बिल्कुल सीधा तना हुआ होना चाहिए, मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी, सारे चक्र एक सीध में आ जाएं और फिर श्वास भरने पर न ध्यान देना है, न श्वास भरने की ध्वनि आनी चाहिए। प्रश्वास पूरे वेग पूर्वक करना है, लेकिन गति नियंत्रित हो, मध्यम गति में। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक पर्याप्त है। इसी गति में अभ्यास को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाएं, अर्थात कोई ब्रेक नहीं, कोई गैप नहीं, कोई विश्राम नहीं, कोई विराम नहीं। जब आप कपालभाति क्रिया को लगातार 2 से 5 मिनट करते हैं या फिर 200 से 500 स्ट्रोक्स करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ने लगती है। पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नासिका ग्रह से लेकर फेफड़ों तक का भाग, आपकी श्वसन नलियां खुल जाती हैं। कोई भी अवरोध हो बीच में, ब्लॉकेज हो बीच में, कफदोष बढ़ गया है, खांसी जुकाम बार बार होता है, बलगम गले में अटका रहता है, समस्या जड़ से दूर हो जाएगी। फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हम टॉक्सिक गैसेस को अधिकतर मात्रा में बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए ये कपालभाति की 2 प्रक्रियाएं आप कर सकते हैं। अत्यंत लाभकारी जबरदस्त अभ्यास। कपालभाति की तरह ही एक और आपको शोधन क्रिया बता दूं आंतरिक शुद्धिकरण के लिए, यह है वात नेति का अभ्यास। इसके लिए अपनी ग्रीवा को 60 डिग्री ऊपर उठाया, नेत्र बंद कर ली और जितनी तीव्रता और जितने वेग के साथ, जितनी फोर्स और स्पीड के साथ श्वास प्रश्वास कर सको कर जाना। ऐसे सहजता से वापस आ गए। अब कुछ एक ऐसे शक्तिशाली प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा जो ये सारी समस्याएं होने से पहले ही टाल देंगे। आपकी प्राण ऊर्जा को अंदर से इतनी बढ़ा देंगे कि ऐसी समस्याएं कभी होंगी ही नहीं। आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, आपके भीतर ऊर्जा की कमी कभी नहीं होगी और WBC RBC के लेवल जितने होने चाहिए उतने हो जाएंगे। WBC के लेवल तो बढ़ भी जाते हैं, जो इम्यूनिटी में बड़े काम आते हैं, रोगों से लड़ने में बड़े काम आते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पूर्व आपको सबसे पहले कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी मैं बता दूं। यदि बार बार खांसी जुकाम हो जाता है, इम्यूनिटी पावर कम है, तो 2 ज़बरदस्त ऐसे खाने वाली औषधियाँ जिनका सेवन आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो निर्वाण योगधाम का इम्यूनिटी बूस्टर मसाला। ये दिखने में छोटा है
लेकिन उतना ही बड़ा धमाका है। क्यों? क्योंकि इसकी चुटकी भर मात्र औषधि भी 4 लोगों की चाय में डालकर पर्याप्त असर दिखा जाती है। इसकी चुटकी भर औषधि भी एक बड़े दूध के ग्लास में पर्याप्त असर दिखा जाती है। स्वाद तो बढ़ता ही है, चाय के दुष्प्रभाव तो कटते ही हैं, साथ में इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, एनर्जी लेवल्स बढ़ने लगते हैं, स्ट्रेस लेवल कम होने लगते हैं। अनंत लाभ हैं इसके। अति शक्तिशाली ये औषधि निर्वाण युगधाम का इम्यूनिटी बूस्टर मसाला, इसे दूध व चाय में डाल सकते हो। और ये है निर्वाण युगधाम का सिद्ध च्यवनप्राश, ये सिद्ध की हुई औषधि है। इससे आप एंटी एजिंग की प्रोसेस की ओर बढ़ सकते हो, आप बुढ़ापे से पुनः यौवन की ओर आ सकते हो। इतनी शक्तिशाली औषधि है। इस समय मेरे हाथ में जो है ये शुगर फ्री वेरिएंट है, क्योंकि डायबिटीज़ वालों को क्यों पीछे छोड़े। डायबिटीज़ है कोई बात नहीं, बाहर का जो चीनी मिला हुआ च्यवनप्राश लेते हो ये सोचकर कि इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, उससे और शुगर बढ़ जाती है। जिसको नहीं होती वो भी इतनी घुली हुई चीनी खा खा के शुगर करवा लेता है। निर्वाण युगधाम के सिद्ध च्यवनप्राश में पहली बात तो चीनी के बजाय गुड़ डाला जाता है, कश्मीरी केसर डाला जाता है, तिल के तेल पाइन ऑयल की जगह शुद्ध देसी गाय के घी में मिश्रित निर्वाण युगधाम का सिद्ध च्यवनप्राश बनता है। और ये जो शुगर फ्री है इसमें तो गुड़ भी नहीं डलता। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, आंतरिक बल को बढ़ा सकते हैं। ये 2 ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको लेकर आप अपनी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और यदि प्रातःकाल इनका सेवन आप कर लें, जैसे शुद्ध आंवला स्वरस, आपके आसपास जो भी आंवला रस मिलता हो उससे दुगना गाढ़ा निर्वाण युगधाम का आंवला स्वरस आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लीटर पूरे करने के लिए डिस्टिलेशन पानी नहीं मिला देते। और इसी के साथ आप एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं। ये भी 2 तरह से उपलब्ध है। पहला मेरा पसंदीदा फाइबर वाला, इसमें 2.5 गुना अधिक फाइबर है। आपके आसपास जो भी एलोवेरा जूस मिलता हो उसे साथ में रख के इसको देख लेना। 2.5 गुना अधिक फाइबर, 2.5 गुना अधिक गाढ़ा, और ये दुगना अधिक गाढ़ा बिना फाइबर वाला निर्वाण युगधाम का एलोवेरा जूस प्रातःकाल ये ले लेना है। इनके ऊपर ये जो ढक्कन होता है इसमें मेजरमेंट है, 25 ml आप ले सकते हैं यदि आप एडल्ट हैं। बच्चे छोटे हैं 10 साल से तो उनको 15 से 20 ml दिया जा सकता है। 25 ml जूस ले लिया, 25 ml उसमें पानी मिलाकर पी लीजिए। ना तो प्रातःकाल चाय पीने की आवश्यकता लगेगी, ना ये उल्टे सीधे जो चूर्ण खाते हो पेट साफ करने के लिए इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। एक नियम बन जाएगा, एक लयबद्धता आ जाएगी जीवन में, और जीवन शैली बेहतर होती चली जाएगी, आपका लाइफस्टाइल बेहतर होता चला जाएगा। तो अब मैं आ जाता हूँ उन शक्तिशाली प्राणायामों पर जो आपको बीमार होने ही नहीं देंगे। सबसे पहला नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसको इसके बिगड़े हुए स्वरूप और नाम से आप जानते होंगे, जिसे अनुलोम विलोम कह दिया जाता है, जो किसी शास्त्र में वर्णित नहीं, किंतु शास्त्रानुसार क्या प्रक्रिया है वो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखना अति आवश्यक है। अब इसको भी लोग कहीं भी रख लेते हैं, किंतु ध्यान रखें इसके हथेली का पिछला भाग आपके घुटने के ऊपर आना चाहिए। और दाएं हाथ की कोई भी कुछ भी मुद्रा बना रहा है, कोई उंगली सीधी रख रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, नहीं, ऐसे बात न बनेगी। प्राण ऊर्जा को एक दिशा में प्रवाहित करना ही किसी मुद्रा का कार्य है, और मुद्रा ही ठीक ना हुई तो प्राण ऊर्जा कहाँ से किसी दिशा में प्रवाहित हो पाएगी। इसलिए प्रणव मुद्रा, ये आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, जो शरीर में सबसे 3 मुख्य नाड़ियों में 2 मुख्य नाड़ियाँ, ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इनके बीच संतुलन स्थापित करेगा। उसके लिए प्रणव मुद्रा बनाना अत्यंत आवश्यक है। दायां हाथ राइट हैंड ऊपर उठाया, मुष्टिका बनाई, अंगुष्ठ बाहर रहेगा, और पीछे की 2 उंगलियों को सहजता से खोल लिया। यहीं पर अंगुष्ठ से अपनी दाई नासिका को बंद किया। क्यों? क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम का आरंभ व अंत सदैव ही बाई नासिका से प्रारंभ होता है। अब अनुलोम विलोम वाले हो जाते हैं शुरू, ये सब हमें नहीं करना। शास्त्रानुसार अत्यंत धीमी, बिना ध्वनि की लंबी गहरी श्वास भरनी है, पूर्ण नियंत्रण के साथ। ऐसे बाई नासिका से जब श्वास भरी तो पहले बाएं को बंद करो, दाएं को खोलकर प्रश्वास किया। दाएं से पुनः श्वास भरी, बिना ध्वनि की, कोई आवाज नहीं। और बाईं नासिका से प्रश्वास किया। जब बाएं से श्वास भर के पुनः बाएं से ही प्रश्वास हो जाए, लेफ्ट से इनहेल करके घूमकर वापस जब लेफ्ट से ही एक्सहेल कर दो,
तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चरण होता है। ऐसे आप कम से कम 20 चरण से 25 चरण कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, कोई महीनों वर्षों अभ्यास करके लाभ मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं होती। आप पहले दिन से प्रभाव अनुभव कर सकते हैं, बस आपको पूर्ण समर्पण के साथ अभ्यास में उतर जाना है। जैसे बस नाड़ी शोधन प्राणायाम ही बचा हो, और कुछ इस संसार में करने को बचा ही नहीं। जब इस भाव के साथ आप अभ्यास करेंगे, आप पाएंगे कि प्रभाव पहले ही अभ्यास से आने लगा। मात्र 5 चरणों के बाद आप अनुभव कर पाएंगे, करते रहो नाड़ी शोधन, मात्र 5 चरणों के बाद आप अनुभव कर पाएंगे कि श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में पूर्ण सहजता आने लगी। शरीर व मन स्थिरता की ओर बढ़ने लगा। शरीर में हल्केपन की अनुभूति होने लगेगी, एक खुलेपन की अनुभूति होने लगेगी। ये कुछ एक इंस्टेंट इफेक्ट्स हैं जो नाड़ी शोधन प्राणायाम से आप ले सकते हैं। इसके बाद अत्यंत शक्तिशाली प्राणायामों में से एक भस्त्रिका प्राणायाम, देख लो कैसे करना है। अत्यंत सरल अभ्यास है। दोनों हाथों को इसमें ज्ञान मुद्रा में रख लेना और फिर जोर से श्वास भर के, पूरी सांस भरनी है, फेफड़ों को पूरा फुलाया, जोर से प्रश्वास करके पूरे फेफड़े कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, सिकुड़ जाएं, ये सुनिश्चित किया। ऐसे ऐसे निरंतरता के साथ अभ्यास करते चले जाना है। एक चरण में 20 बार जोर से श्वास भरें और 20 बार जोर से प्रश्वास करें। अभ्यास का अंत कैसे करना है? पूरी सांस बाहर छोड़कर गर्दन नीचे झुका दें और वायु का एक कण भी भीतर मत भरना, रोक लो बस। इसे कहते हैं बाह्य कुंभक। पूरी सांस बाहर छोड़ी और ठहर गए, रुक गया सब कुछ। ये शरीर ठहर जाए, ये सांसें ठहर जाएं, सब स्थिर शांत। जब सांस न रुक पाए तो आराम से गर्दन ऊपर करके फिर श्वास भरी और पाएंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम में जितनी ऊर्जा झोंक दोगे, अभ्यास के पश्चात उतनी ही धीमी सहज श्वास प्रश्वास प्राप्त हो जाएगी। तो आज का सत्र यहीं तक रखते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न, जिज्ञासा या अनुभव है, कमेंट्स कर सकते हैं, आपका रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपकी भी कोई ऐसी समस्या है जिस पर हमें सत्र लेना चाहिए, तो भी अवश्य कमेंट करके बताएं। और यदि चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें जिससे औरों का भी कल्याण हो, तो सत्र को 2-4 अंगूठे हिलाकर शेयर अवश्य कर देना, ताकि यदि कोई एक भी अभ्यास करके अपने जीवन को बेहतर बनाता है, कितनी संतोषजनक बात रहेगी। आज का सत्र यहीं तक। प्रणाम, सुखी रहें।